हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इस सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसका पीडीएफ में मिलेगा आपको, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है पावर की। पावर को 3 पार्ट में बांटा गया है। जो शक्तियां हैं भारत की, कॉन्स्टिट्यूशन की शक्तियां, वो 3 पार्ट में बांटा गया है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी। हिंदी में बोलेंगे लेजिस्लेचर को विधायिका, एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे कार्यपालिका और ज्यूडिशरी को बोलेंगे न्यायपालिका। तीनों को आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं आगे। और 3 लेवल्स पे भी काम करती है ये पावर। पहला लेवल है सेंट्रल लेवल, जिसमें आता है यूनियन गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आता है। नेक्स्ट है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे काम करता है स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट आता है। और तीसरा लेवल है लोकल गवर्नेंस। जो लोकल गवर्नेंस है, इसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज आता है। ग्राम पंचायत और पंचायती राज जो है, और म्यूनसिपैलिटीज नगर पालिकाएँ आती है। दोस्तों, ये तो पता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय मुग़ल एम्परर थे अकबर और ब्रिटिश क्राउन थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी ब्रिटिश क्राउन। अकबर के कोर्ट में 1608 ईस्वी में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस। गुजरात के सूरत में बना अंग्रेज का पहला फैक्ट्री 1613 ईस्वी में बना फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट गुजरात सूरत। इसमें 3 प्रेसिडेंसीज में वे लोग काम करते थे और प्रत्येक प्रेसिडेंसीज में एक एक गवर्नर होते थे, एक डिप्टी गवर्नर होते थे और 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे या बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते थे, निदेशक मंडल। तो ये तीनों मिल करके प्रत्येक प्रेसिडेंसीज में काम करते थे। और 3 प्रेसिडेंसीज बने हुए थे, कौन कौन? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। भारत का इतिहास का अब ये टर्निंग पॉइंट है 1757। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध ने भारत के इतिहास को बदल करके रख दिया। इसमें आमना सामना हुए थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव जीती। अंग्रेज की सेना जीत गई और बैटल ऑफ प्लासी इस तरह से अंग्रेजी शासन का पहला कदम आगे बढ़ा। अब देखते हैं 1764। ये भी युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है ब्रिटिश शासन की स्थापना में। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़े थे और इधर शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, तीनों। इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला की संयुक्त रूप से हार हुई थी और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी। 1765 से 1772 का समय। इस पीरियड के दौरान रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे बंगाल के, ये अप्लाई कर दिए डायरकी बंगाल में। डायरकी मीन्स द्वैध शासन। द्वैध शासन कहने का मतलब कि पहले जो एक टैक्स देना होता था, अब जो जनता है, नागरिक है, उनको 2 टैक्स भरना पड़ रहा है। एक टैक्स जो कंपनी को देना पड़ता था और दूसरा टैक्स लोकल रूलर को, उस जगह के जो लोकल रूलर थे उनको देना पड़ता था। और लोकल रूलर को जो टैक्स मिलता था उसका भी करीब 80% कंपनी को ही टैक्स जाता था। तो कुल मिलाकर के बात आती है कि भारत को पूरे लूटने का पूर्ण इंतजाम किया गया था। और इसी
काल को, इसी पीरियड को 1765 से 1772 को कहा जाता है लूट ऑफ इंडिया, भारत की लूट। आगे बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो पीरियड में पढ़ेंगे। पहला है कंपनी रूल, कब से कब हुआ, और क्राउन रूल, कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। कंपनी का रूल चला 1773 से लेकर के 1857 तक, और क्राउन रूल चला 1858 से लेकर के 1947 तक, भारत के आज़ादी तक। सबसे पहला जो एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के ट्रेड राइट्स को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स को, व्यापार के अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, और इसमें 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त किया गया 6 वर्षों के लिए, और जो प्रेसिडेंसी थे मद्रास और बम्बई, इस दोनों को बंगाल के अंतर्गत ही किया गया। अगला पॉइंट होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल के गवर्नर थे अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और अंतिम गवर्नर थे बंगाल का कौन, वारेन हेस्टिंग्स, और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे कौन, वारेन हेस्टिंग्स। दोनों में से जब पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। और बंगाल के अंदर जो 1665 से लेकर के 1772 तक द्वैध शासन था, डायरकी था, इसको अंत किया गया किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला है 1774, इम्पोर्टेंट ईयर है 1774। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। चीफ जस्टिस बनाए गए लॉर्ड एलिजा एम्पेको, और 3 अन्य जज बनाए गए, लॉर्ड हाइड को, लॉर्ड चैम्बर को, और लॉर्ड लेमेस्टर को। अंग्रेजी शासन का पूरे जोर से विरोध करने पर नंद कुमार, चैत्य सिंह और घसीटी बेगम को फांसी की सजा दी गई 1784 में। आगे आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1785 में इम्पीचमेंट का शुरुआत हुआ। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जा सकता था जो भी गवर्नर जनरल थे। अगला जो चार्टर एक्ट आया 1793 का, 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 चार्टर अधिनियम के तहत 21 अप्रैल 1793 को इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई। इसीलिए 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड था 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, और जो अब तक सैलरी आती थी ब्रिटिश सोल्जर्स का, कहाँ से, ब्रिटिश से, वो अब सैलरी मिलने लगा इंडिया से। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को ख़त्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, लेकिन 2 अधिकार को छोड़ करके, चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार। भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च किया जाने लगा भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए। इसके बाद आया 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही इंग्लिश को बनाया गया इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला था। नेशनल हिंदी डे इसीलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय भाषा के रूप में 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आगे है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट के तहत 24 से बोर्ड डायरेक्टर्स को 18 कर दिया गया घटा करके।
और इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था ये अब रिटेन लिया जाने लगा। लॉर्ड डलहौजी इस समय में थे। 1853 के चार्टर अधिनियम के समय में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। 1853 से लेकर के 1922 तक हुआ था ICS का एग्ज़ाम लंदन में, यानी ICS पास करना होता था तो एग्ज़ाम देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। और 1923 से शुरुआत हो गई यहाँ दिल्ली में। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत का शासन अधिनियम, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। अगर पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कहा इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया तब भी आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला है 1861। 1861 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। 1860 को इंडियन बजट पेश किया गया था किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 को इंडियन बजट पेश किया गया था। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट इंडियन बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आंसर होगा 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और इनकम टैक्स के जनक माने जाते हैं लॉर्ड कैनिंग को। 1861 में इसकी स्थापना हुई IPC की, इंडियन पिनल कोड। 1861 में ही ऑर्डिनेंस, जिसका वर्णन है आर्टिकल 123 और 213 में, ऑर्डिनेंस आया, अध्यादेश। 1862 में 3 हाईकोर्ट्स बनाए गए। 1862 में 3 हाईकोर्ट्स बनाए गए, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना किए। इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया दादा भाई नेहरू के द्वारा। फर्स्ट प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के W.C. बनर्जी। आगे आया 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का। इसके अंतर्गत पहली बार इलेक्शन हुआ, निर्वाचन हुआ पहली बार। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 10 नंबर और जिसमें मैक्सिमम 16 मेंबर होते थे। केंद्रीय विधान परिषद में इसकी स्थापना हुई 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। और इसी के आगे 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल का बंटवारा हुआ। इस समय में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा 1899 से 1905। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, किसके द्वारा? आगा खान के द्वारा, ढाका में। आगा खान के द्वारा ढाका में। इसके बाद आया 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। मार्ले सेक्रेटरी थे किसी स्टेट का सेक्रेटरी मार्ले थे और मिंटो वायसराय। इसी को ज्वाइंट करके अधिनियम, सुधार अधिनियम बनाया गया, मार्ले मिंटो एक्ट, रिफॉर्म एक्ट। 1919 में आया अगला एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, जहां फिर से ब्रिटेन से सैलरी दिया जाने लगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। 1919 से 1935 तक दोबारा से द्वैत शासन लगा, लेकिन इस बार बंगाल पे नहीं, इस बार प्रांतों पे, सभी प्रांतों पे लगाया गया द्वैत शासन। 1928 में साइमन कमीशन आया 1928 में, जिसमें 7 मेंबर होते थे। साइमन कमीशन को सपोर्ट किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन गो बैक का नारा दिए। आगे है 1928 में लॉर्ड बकन हेड बनाए गए थे। इसके हेड कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज की मांग रखी थी किसने? मोतीलाल नेहरू। और ये वर्ड जो है, ये वर्ड किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट को माना जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के ब्लूप्रिंट माना जाता है नेहरू रिपोर्ट को, जो लाया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। पहला रिटन डिमांड था फंडामेंटल राइट्स का, इसको कहा जाता है फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट। आगे है डोमिनियन स्टेट, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1928 में जो ओल्ड कांग्रेस और यूथ कांग्रेस था, ओल्ड कांग्रेस के
को लीड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू और यूथ कांग्रेस को पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में प्रथम, 1931 में सेकेंड और 1932 में तृतीय। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए गांधी जी किस राउंड टेबल में सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, भाग लिए थे। तो सेकेंड जो 1931 में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी जी हिस्सा लिए थे। आगे है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में आया डुअल गवर्नेंस सेंटर में। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1937 में बर्मा, जिसको म्यांमार कहा जाता है अब, ये अलग हो गया भारत से, और द्वैध शासन जो प्रांत था प्रांतों में, उसको हटा करके अब केंद्र में लगाया गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे की चीज़ों को देखेंगे अगली क्लास में। आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।